हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। आज हम लोग सबसे पहला टॉपिक कवर करेंगे राशियों के परिवर्तन की दर। राशियों के परिवर्तन की दर हम कैसे ज्ञात करते हैं। बच्चों यहाँ पर कुछ नया नहीं है, आपने अभी तक डी वाई ओवर डी एक्स सीखा है। बस डी वाई ओवर डी एक्स पर थोड़ी चर्चा करें। यहाँ पर इसको हम रब कर दें और हम लोग आज डी वाई ओवर डी एक्स पर विशेष चर्चा करें। देखिए, अगर हम y का अवकलन करें, y का अवकलन x के सापेक्ष करते थे तो उसको हम लिखते थे डी वाई ओवर डी एक्स। क्या लिखते थे? डी वाई ओवर डी एक्स। मतलब y में परिवर्तन करना है x के सापेक्ष। देखो ध्यान दें, y में परिवर्तन x के सापेक्ष को डी वाई ओवर डी एक्स के लिखेंगे। बस इतनी सी बात आपको करना है। अगर हम ये कहें कि किसी भी, अब अगर एक उदाहरण लें, कोई मान लेते हैं कि r त्रिज्या का हमारा एक वृत्त है। क्या है? r त्रिज्या का वृत्त है। उस r त्रिज्या के वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? तो आप बड़े आराम से कह सकते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। अगर त्रिज्या r हो तो उसका क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। आपसे कोई व्यक्ति ये कहता है कि त्रिज्या r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन बताओ, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर त्रिज्या r के सापेक्ष कैसे लिखोगे? डी ए ओवर डी आर से लिखी जाएगी। a मानी क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में परिवर्तन त्रिज्या के सापेक्ष इस प्रकार लिखोगे डी ए ओवर डी आर। और इस प्रकार से यहां भी हमें r के रिस्पेक्ट में इसका अवकलन करना है। पाई अचर संख्या होती है, r स्क्वायर का अवकलन 2r लिखना है। ठीक है। अब प्रश्न अगर ये कहता है कि यदि त्रिज्या दी जाए, मान लेते हैं कि अगर ये प्रश्न में दे कि यदि r बराबर 10 हो तो उसमें क्षेत्रफल में परिवर्तन कितना होगा, तो आपको इस प्रकार लिखना है। क्षेत्रफल में परिवर्तन कहां पर? r बराबर 10 पर। मतलब यदि r का मान 10 हो तो क्षेत्रफल में परिवर्तन कितना होगा। तो यहां देखिए 2 पाई r का मान हम लोग 10 लिख देंगे, तो 10 दूनी 20 पाई, यहां आपको लिखना है सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर। इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा। ठीक है। देखो बच्चों, यहां पर याद रखना है, क्योंकि हमें त्रिज्या में परिवर्तन, त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन हमने किया है, क्षेत्रफल में परिवर्तन त्रिज्या के सापेक्ष किया है। तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर त्रिज्या सेंटीमीटर में है तो क्षेत्रफल का मात्रक होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। और काय के सापेक्ष परिवर्तन किया है? सेंटीमीटर, मतलब त्रिज्या के सापेक्ष किया है। त्रिज्या तो सेंटीमीटर में होती है, तो आपको सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर लिखना है। और ऐसा भी नहीं करना है कि ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर एक कैंसिल हो जाएगा, वो भी नहीं लिखना है। पूरा ऐसा ही लिखना है, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा। बच्चों एक बात और, कभी टाइम के रिस्पेक्ट में परिवर्तन होता है, कभी टाइम के रिस्पेक्ट में। अगर यही प्रश्न आपसे ये कहता हो कि क्षेत्रफल में समय के सापेक्ष परिवर्तन करना है, तब इसको हम ऐसे लिखेंगे डी ए ओवर डी टी। क्या लिखोगे? डी ए ओवर डी टी लिखेंगे। क्षेत्रफल में परिवर्तन समय के सापेक्ष अगर करना है तो देखिए a बराबर तो आपको पता है, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल तो आपको पता ही है, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। और इसमें अगर हमें टाइम के रिस्पेक्ट में इसका हमें परिवर्तन निकालना है, क्षेत्रफल में परिवर्तन समय के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो डी ए ओवर डी टी बराबर हम लोग लिखेंगे, देखो पाई तो कांस्टेंट है, और r स्क्वायर का अवकलन 2r लिखेंगे, लेकिन r का अवकलन फिर से dA ओवर dt लिखेंगे, dr ओवर dt लिखेंगे। क्या लिखेंगे? r का अवकलन t के रिस्पेक्ट में dr ओवर dt। यहां पर आपको त्रिज्या में परिवर्तन की दर प्रश्न में दी जाएगी। त्रिज्या में परिवर्तन की दर प्रश्न में दी जाएगी, तो बस त्रिज्या में परिवर्तन की दर आपको जो प्रश्न में दी गई है वो लिखना है। 2 पाई r इंटू जो भी मान प्रश्न में दिया जाए वो आपको यहां पर लिखना है। प्रश्न में ऐसा जरूर कहेगा कि त्रिज्या में परिवर्तन की दर समय के रिस्पेक्ट में दी जाएगी। ठीक है। तो जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे त्रिज्या बढ़ रही है, तो समय के सापेक्ष त्रिज्या बढ़ने का मतलब समझते हो? जैसे एक उदाहरण के तौर पे ये कहें कि कोई गोल गुब्बारा है, और वो हवा में उड़ रहा है, और जब वो हवा में उड़ेगा जैसे जैसे समय बढ़ेगा उसकी त्रिज्या निश्चित रूप से बढ़ेगी। जैसे जैसे उस पर त्रिज्या समय बढ़ेगा वैसे वैसे गुब्बारा फूल जाता है ना, तो वैसे ही वैसे गुब्बारा फूलेगा, मतलब उसकी त्रिज्या में बढ़ोतरी होगी। समय के सापेक्ष उसकी त्रिज्या में क्या होगी? बढ़ोतरी होगी, मतलब वृद्धि हो जाएगी। तो आपको यहाँ पर
वो वृद्धि दी जाएगी प्रश्न में कि समय के सापेक्ष त्रिज्या में इतनी वृद्धि हो गई है, तो वो आपको यहां पर लिखनी है, ठीक है। और फिर इसके बाद में इसका मल्टीप्लाई करना है, तो हमें क्षेत्रफल में वृद्धि निकल आएगी समय के सापेक्ष, ठीक है बच्चों। प्रश्न जैसा कहता है हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे, कुछ भी नया नहीं करना है, अपने तरफ से कुछ नहीं जोड़ना है, अपने तरफ से कुछ नहीं जोड़ना है, प्रश्न कहता है बस वैसे ही करना है। क्योंकि यहाँ पर जो भी प्रश्न मिलेंगे वो आपके वर्ड प्रॉब्लम के प्रश्न होंगे, मतलब आपके इबारत रूप में प्रश्न लिखे जाएंगे, बस उनको आप ध्यान से पहले पढ़ना है कि हमें क्या क्या दिया गया है, और इसके बाद आपको ये भी समझना है कि हमें क्या पूछा गया है। जब हमें दिया गया है पता चल जाएगा, पूछा गया है ये पता चल जाएगा, तो निश्चित रूप से बड़े आराम से प्रश्न आपके हल हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। देखो क्या दिया गया है, लिखा है वृत्त के क्षेत्रफल में वृत्त के परिवर्तन की दर त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात करना है। क्या करना है, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर हमें ज्ञात करना है, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष निकालनी है। यहां पर त्रिज्या r बराबर प्रश्न में दिया है 3 सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल वृत्त का होता कितना है, देखो ध्यान दें, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर अगर a से डिनोट कर दिया जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, पाई r स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, पाई r स्क्वायर होता है। यहां पर देखिए अगर इसके त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन हमें करना है, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन त्रिज्या के सापेक्ष कैसे लिखोगे, dA ओवर dr। क्षेत्रफल में परिवर्तन त्रिज्या के सापेक्ष, अगर समय के सापेक्ष होता तो हम यहां पर r के जगह t लिखते अर्थात dt लिखते नीचे, और यहां पर हमें त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन करना है तो dA ओवर dr लिखना है। इसी प्रकार देखो यहां भी अवकलन करोगे, पाई कांस्टेंट संख्या है, r स्क्वायर का अवकलन आपको 2r लिखना है। अब यहां पर देखो r बराबर कितना दिया गया है, 3, तो r बराबर 3 पर क्षेत्रफल में परिवर्तन कितना होगा, r बराबर 3 पर क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा 2 पाई, तो आपका ये कांस्टेंट है, और r का मान हम लोग यहाँ 3 लिख दें तो 3 दूनी 6 पाई हो जाएगा, और यहाँ लिख दें सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से ये देखो क्षेत्रफल में परिवर्तन हमारा ज्ञात होता है। त्रिज्या r बराबर 3 पर क्षेत्रफल में जो परिवर्तन होगा वो होगा 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों।